सभी को वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद जय हिंद। कैसे हो सभी? आप सभी की आप सभी का जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। अनंत बाबू, अभिषेक, मोहित, शिखा, जमींदार, पूजा, विनीत, विनोद, सुमन, आदर्श। राम राम बेटा, नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। अभी बेटा कराते हैं, कल की पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। अभी करवा देते हैं। कल की रह गई थी, गलती से स्किप हो गया था। तो अभी जो पीडीएफ है वो कल वाली अपलोड कराते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए थी कल। कल हमने वो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, वर्ड फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड्स, ये वाली चीजें हमने जो है वो यहाँ पे की थी। अब मेरे बच्चे, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो आज आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है सभी को? कैसे हो भाई सारे के सारे? लास्ट क्लास अपलोड भी नहीं हुई? अपलोड तो हुई होगी बेटा, क्लास क्लास तो अपलोड हुई होगी। या गोविंद को ही भेज देना। अभी अपलोड हो रही है बेटा, अभी कर दी, भिजवा दी मैंने यहाँ से। अगला चैप्टर जो हम करेंगे, मोस्ट 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 इंटरेस्टिंग, पूरी रीजनिंग का सबसे मजेदार चैप्टर, धमाकेदार चैप्टर, इससे बढ़िया हमें कुछ लगता ही नहीं। ये है हमारा ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन होता है रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन होता है हमारा रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन। ठीक है बेटा। थैंक यू प्रद्युमन, मनीष, अभिषेक, आयुष, साक्षी। इन बैच 01 कोर्सेज कंप्लीटेड। बैच 01 वाले बच्चे हैं तो कोर्स खत्म हो चुका है उसमें। तो कल लास्ट क्लास रखेंगे बैच 01 कोड के। अगर कोई बच्चा इसमें जुड़ा हुआ है बैच 01 का, तो 01 में हो चुका है। ठीक है मेरे भाई? बैच 01 में वो ऑलरेडी हम उसको कवर करा चुके हैं। कल की पीडीएफ आ जाएगी बेटा, कल की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। अच्छा, इनपुट आउटपुट यूपीएसआई कांस्टेबल में क्या चांसेस है आने के? इनपुट आउटपुट के बेटा चांसेस अगर मैं कहूँ तो इस बार आ सकता है इनपुट आउटपुट। हम्म। इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट महत्वपूर्ण तो वैसे एक ही टाइप है। एक दो टाइप आप समझ जाओगे ना इनपुट आउटपुट में, आपका वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। मजेदार सा ही है इनपुट आउटपुट। ओके बच्चे। ठीक है। ओके मेरे भाई, चलो। तो जिनका हो गया है वो स्किप कर दे, वीडियो इनएक्टिव करा दूंगा मैं। क्योंकि हम जो यहाँ पे अभी करेंगे ना,
नमस्कार। ये चल क्यों नहीं रही एप्लीकेशन मेरे में? क्या हो गई समस्या? कुछ पेज फंस गया। चलो बढ़िया है, तब तक हम आपको क्लॉक करवा देते हैं। लेट मी डू क्लॉक। ज्यादा महत्वपूर्ण है, यूपी का एग्जाम आ रहा है, बच्चे ज्यादा डिमांड इसी की कर रहे हैं। क्लॉक करेंगे बेटा, ब्लड रिलेशन को छोड़ो, वी विल डू क्लॉक। ओके रिपोर्ट। क्लॉक करने में किसी को कोई समस्या? इजाजत है? इजाजत है क्लॉक कर दें? एक बार सारे बोल दो, क्लॉक करवा दूं। देखो मैंने यूपी जो कांस्टेबल के बच्चे हैं इस बैच में इसलिए शामिल कर रखे हैं, यूपी एसआई वगैरह के भी, क्योंकि अभी आपका एग्जाम होना है और एग्जाम में क्या है बेटा, क्लॉक आएगा। क्लॉक में क्या होता है बेटा, घड़ी। स्टेट एग्जाम्स में तो पूछा जाता है, एसएससी वगैरह में अगर मैं बात करूं तो वो नहीं करना। टॉपिक का नाम तो चेंज हो जाएगा बेटा, टॉपिक का नाम तो चेंज करवा देंगे। तो एमटीएस वगैरह में अभी एक आधा सवाल पूछा जाने लगा है, सीएचएसएल में। स्टेट एग्जाम्स की बात करेंगे तो वो पूछा जाता है। क्लॉक की यहां पे आप तैयारी करते हैं, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे जो है वो क्लॉक से शुरुआत कर लेंगे। इसमें क्लॉक में इनकरेक्ट क्लॉक भी होता है, इनकरेक्ट क्लॉक होता है त्रुटिपूर्वक घड़ी, ऐसी घड़ी जो गलत समय दिखाती है, ऐसी घड़ी जो फॉल्टी क्लॉक होता है। हो गया बच्चों? ठीक है, शुरुआत करें। इजाजत मिलेगी मुझे करने की? चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, क्लॉक में कुछ इंटरेस्टिंग बातें देखते हैं, मजा ना आए तो मुझे बताना। क्लॉक में इंटरेस्टिंग बातें ये हैं, आपने शायद क्लॉक को ऑब्जर्व किया या नहीं किया, घड़ी बनाती देते हैं, घड़ी भी बढ़िया वाली बनाते हैं। मान लो ये घड़ी हमारे पास है ना बच्चे? तो इस घड़ी में छोटे छोटे डिमार्केशन दिए जाते हैं, छोटी छोटी लाइनें दी जाती हैं ऐसे हैं। यहाँ पे 12 होता है, तो यहाँ पे 6 होता है, तो यहाँ पे 3 होता है, तो यहाँ पे 9 होता है। इतना जानते हैं आप? ये 4 मुख्य बिंदु 90-90 डिग्री पर पटे हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू चंद्र। हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन यूं कहीं आएंगे, यूं कहीं आएंगे, टेंशन ना लो। तो यहां पे हमारे पास ये 4 मुख्य बिंदु हैं। उसके बाद यहां से 30 डिग्री दूर पर एक होता है और 60 डिग्री दूर पर यहां 2 होता है। अब ये डिग्री मैंने कहां से निकाला? मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये सामने है। यहां पर आप चलेंगे बेटा, यहां पर 4 होता है, यहां पर 5 होता है, यहां कहीं 7 होता है, यहां कहीं 8 होता है, तो इधर जो है वो हमारा वो 9 होता है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इधर 9 होता है और इधर जो है वो 3 होता है। तो यहाँ कहीं हमारे पास 10 होता है और यहाँ कहीं हमारे पास 11 होता है। अंदर ही रखो ना इनको। ये घड़ी बन गई भाई, ऐसी घड़ी देखिए बेटा, है ना? पिक्चर में यही दिखाई देती है। मेरे बच्चों आप ये देखिए, इसको अगर हम ध्यान से समझे, प्रेम से समझें, तो ये अपने आप में कई चीजों की चर्चा कर रहा है। इस घड़ी के अंदर सुइयां होती हैं, यहां बीच में पॉइंट होता है और कुछ सुइयां होती है, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। अच्छा ये बताओ, अगर घड़ी में 3 बजे हैं तो कितने बजे डिग्री का एंगल बना हुआ है बेटा? कोई बताएगा? अगर घड़ी में 3 बजे हैं तो कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है? तो आप क्या कोई चौथी 5वीं क्लास का बच्चा जिसको एंगल्स की पता है वो भी बता देगा कि सर अगर घड़ी में बजे हैं 3, अगर घड़ी में 3 बजे हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर 1 बजा है तो कितने डिग्री का एंगल है? तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री का।
2 बजा है तो 30 और 30 60 डिग्री का, 3 बजा है 30 डिग्री 90 डिग्री का। इससे आपको एक चीज समझ में आ गई कि 12 से 1 हो, 1 से 2 हो, 2 से 3 हो, 3 से 4 हो, 4 से 5 हो, सारे 30 डिग्री पर बटे हुए नहीं बटे हुए बेटा? ये बात आपने घड़ी में कभी ऑब्जर्व नहीं की, लेकिन आज आपको मजा आ जाएगा, आज आपको पता चल जाएगा कि इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। 12 से 1 नंबर जो बिंदु है वो 30 डिग्री दूर है, 2 से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये 30 डिग्री पर दूर है। और मेरे भाई आप जानते हैं कि 12 गैप्स घड़ी में है, 12 गैप है। एक गैप जो होता है वो 30 डिग्री का होता है, तो 12 गैप कितने के होंगे? तो 12 गैप होंगे 30 गुना 12, 360। इसीलिए घड़ी को हम देखते हैं कि सुइयां राउंड घूमती है। घड़ी की शेप चाहे कोई भी हो, सुइयां घूमती हैं राउंड, गोल गोल गोल, ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमती है गोल। सुई डिग्री बनाती है, घड़ी तो ऐसी बना लो बेटा। घड़ी तो आप ऐसी ले लो, उसके अंदर सुइयां तो गोल घूमेंगी ना। घड़ी तो आप ऐसी स्क्वायर फॉर्मेट में ले लो, लेकिन सुइयां जो घूमेंगी वो जो है वो घूमेंगी। आपको बात समझ में आ गई? आजाद 01 में तो हो चुका है बेटा, कल भी मैं क्लास रखूंगा कुछ बैचेस में, सभी के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ बैचेस में हम जो क्लास है वो अवश्य रखेंगे। एग्जाम नजदीक है, छुट्टी काहे करनी है बेटा? 26 जनवरी है तो क्या हो गया, एग्जाम तो नजदीक है, करेंगे उसको। इतना समझ में आ रहा है बेटा सभी को? चलिए, यहां पे जब हम बात करते हैं अगले पेज में, हमारे पास जो घड़ी है, तो इसमें कुछ घंटे की सुई होती है, कुछ मिनट की सुई होती है। 1 घंटे की सुई, 1 मिनट की सुई, वो कुछ डिग्री कोण बनाती है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, घड़ी में 12 बजे 0 डिग्री का एंगल होता है या नहीं होता? सुई के ऊपर सुई होती है, सुई में। तो अगर घड़ी में हम 12 बजे की बात करें तो 0 डिग्री है। एक सुई होती है मिनट की सुई, एक सुई होती है मिनट की सुई, मिनट की सुई। मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। हमें कैसे पता चलेगा बेटा 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई 1 मिनट में? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, आप ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? आओ बच्चे देखते हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से प्रूव ऐसे कर सकते हैं मेरे भाई। मुझे बताइए, अगर मिनट की सुई, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अगर मिनट की सुई 12 पर है तो ये 12 से वापस 12 कितनी देर में आएगी बेटा? मिनट की सुई, मिनट की सुई 12 से वापस 12 कितनी देर में आएगी? कोई बता सकता है आप लोगों में से? सेकंड की सुई को भी काउंट करेंगे तो मिनट की सुई 12 से वापस 12 कितनी देर में आएगी? तो बेटा आप पहले जवाब दो, तर्कश वाला डायलॉग बाद में सुनाएंगे, पहले जवाब दो। आयुष ने, अभिषेक ने, सुमन ने, मोहित ने कहा कि सर ये 60 मिनट में वापस आएगी, ये 1 घंटे में वापस आएगी, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में ये पूरा चक्कर लगाएगी, और पूरा चक्कर होता है 360 डिग्री का। ये 12 से वापस 12, ये 12 से वापस 12 1 घंटे में आएगी, 12 से वापस 12 1 घंटे में आएगी, 12 से वापस 12 ये 1 घंटे में आएगी, ये पूरा चक्कर लगाएगी, और पूरा चक्कर 60 मिनट का है। जब बच्चे 60 मिनट में 360 चलती है तो 1 मिनट में कितना चलती है? 1 मिनट में चलती है 360 बटे 60, 6 6 36 6 डिग्री। तो ये 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। किसी को कोई समस्या हुई बेटा? ये बात प्रूव कर दी हमने कि ये 1 मिनट में 6 चलती है। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई किसी भाई को? पूरा चक्कर 60 मिनट में लगा देगी, इसमें कोई बात है? ये सुई ऐसे चलेगी और ऐसे 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 पूरा चक्कर लगाएगी 1 घंटे में, और 60 डिग्री का। उसके बाद हम बात करते हैं आवर एंड, उसके बाद हम बात करते हैं आवर यानी घंटे की सुई, उसके बाद हम बात करते हैं आवर यानी घंटे की सुई। जब मैं आवर एंड की बात करता हूं, मैं घंटे की सुई की बात करता हूं, तो जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। का कोण बनाती है या चलती है? आधा डिग्री का कोण बनाती है या चलती है? इस बात को कैसे प्रूव करेंगे बेटा?
आधा डिग्री चलती है। मुझे बताओ मेरे बच्चों, मुझे बताओ घंटे की सुई ये है, घंटे की सुई ये 12 से वापस 12 का चक्कर कितनी देर में लगाएगी? घंटे की सुई 12 से वापस 12 कितने घंटों में आएगी? कोई बताएगा बेटा? घंटे की सुई 12 से वापस 12 कितनी देर में आएगी? आप लोगों में से कोई बताना चाहे, घंटे की सुई 12 से वापस 12 कितनी देर में आएगी? आप कहेंगे गुरुजी घंटे की जो सुई है वो 12 घंटे में आएगी। 12 घंटे में कितनी मिनट होती है? 720 मिनट। पूरा चक्कर लगाएगी 720 मिनट। पहले घंटे में ये 1 पर जाएगी, दूसरे में 2 पर, तीसरे में 3 पर, चौथे में 4 पर, पांचवें में 5, छठे में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये चल के अपना कोण बनाएगी। तो ऐसे हम बताएंगे ये 1 बाई 1 1 बाई 1 1 बाई 1 स्टेप चल के ये अपना कोण बनाएगी। तो घंटे की जो सुई है वो 12 घंटे में 720 मिनट चलेगी। कितने घंटे में चलेगी बेटा? 12 घंटे में। अगर 12 घंटे में 720 मिनट चलेगी तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 720 बटे 12, 720 बटे 12 यानी, अरे भाई 12 घंटे में 720 नहीं, 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 360 बटे 12, 30 डिग्री का। ये बात मैं पहले भी प्रूव कर चुका हूं। 30 डिग्री का ये बात मैं पहले भी प्रूव कर चुका हूं। लेकिन 720 मिनट में अगर 360 डिग्री का बना रही है, अगर ये सुई 720 मिनट में 360 डिग्री का बना रही है तो 1 मिनट में कितना बनाएगी बेटा? 1 मिनट में बनाएगी 360 बटे 720। 360 बटे 720 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, 36 दूनी 72, 1/2 डिग्री। ये 1/2 डिग्री आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? 1/2 डिग्री मुझे बताओ आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? आधा डिग्री, जल्दी बताओ बेटा। 1/2 डिग्री का, आधा डिग्री का ये कोण बनाएगी। ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई? जल्दी बताइएगा। आ गया बेटा? समझ में आ गया? एकदम क्लियर है? 0.5 डिग्री। अच्छा ये बताओ, मिनट की सुई और घंटे की सुई में मिनट की सुई तेज चलती है। आप सारे जानते हैं कि मिनट की सुई में और घंटे की सुई में मिनट की सुई तेज चलती है। तो मुझे बताइए मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना, 2 क्वेश्चन पूछता हूं। मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है? कितने गुना तेज चलती है बताओ बेटा? हाउ मेनी टाइम्स फास्टर? हाउ मेनी टाइम्स फास्टर? मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है? मैंने क्वेश्चन दिया और मैंने ये क्वेश्चन दिया, 1 मिनट में मिनट की सुई, 1 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से, 1 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है? 2 सवाल है। कितना अधिक या ज्यादा चलती है? 2 सवाल है। कितना अधिक चलती है? कितना अधिक चलती है? 1 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना ज्यादा चलती है? दोनों का आंसर अलग अलग है बेटा। इसका उत्तर है, जो सही उत्तर है यहां पे आंसर है 12 गुना। मैं प्रूव करूंगा। ये देखो बेटा, घंटे की सुई चलती है आधा डिग्री, मिनट की चलती है 6 डिग्री, मिनट की चलती है 6 डिग्री। तो आधा का 12 गुना 6 होता है या नहीं होता? आधा का 12 गुना 6 होता है या नहीं होता? जल्दी से चेक करके बताओ। मुझे बताओ, आधा का 12 गुना 6 होता है या नहीं होता है? वैसे भी आप इस बात को ध्यान दो, अगर मैं हेलीकॉप्टर से जाता हूं किसी जगह तो मैं 360 किलोमीटर को 1 घंटे में पार कर लेता हूं। अगर मैं हेलीकॉप्टर से किसी जगह जा रहा हूं तो 360 किलोमीटर को 1 घंटे में पार कर रहा हूं। उसी डिस्टेंस को अगर मैं गाड़ी से तय कर रहा हूं तो मुझे 12 घंटे लगे। मान लो एक सीधा रास्ता है, टूटा फूटा सीधा रास्ता, हेलीकॉप्टर हवा में उड़ के 1 घंटे में पहुंचा देगा।
लेकिन गाड़ी से जाऊंगा तो 360 चलने के लिए मुझे 12 घंटे लगेंगे। तो दोनों के बीच में 12 गुना का फासला है या नहीं है? आप ही बताओ बेटा। जो समय कम लेगा वो ज्यादा तेज चल रहा है, जो समय कम लेगा वो ज्यादा तेज चल रहा है। मान लो कि टूटा फूटा रास्ता था, ये एक टूटा फूटा रास्ता था, ये एक रास्ता है टूटा फूटा। इस रास्ते पर ये 360 किलोमीटर का है। इस रास्ते को मैंने कार से पार किया तो कार ने लगा दिए 12 घंटे। इसी रास्ते को हेलीकॉप्टर ने पार किया, इसने लिया 1 घंटा। तो हेलीकॉप्टर कार की स्पीड से कितने गुना तेज जा रहा होगा बेटा? 12 गुना तेज जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा? एग्जाम्पल से समझ में आई बेटा? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई? अब सेकंड की सुई इनसे कितने गुना तेज चलती है, ये भी चर्चा कर लेते हैं। सेकंड की सुई इनसे कितने गुना तेज चल लेती है, हम ये भी चर्चा कर लेते हैं। जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है ये बात? ये पॉइंट क्लियर है आप सभी को? ये बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई? ये पॉइंट आप सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिएगा, ऐसा है या नहीं है? और एक और मेरे भाई, जब हम यहां बात करते हैं, और बात करूंगा, अब मैं बात करूंगा सेकंड की सुई, सेकंड हैंड। सेकंड हैंड का मतलब सेकंड की सुई। ये 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, इतनी तेज है कि 1 सेकंड में 6 डिग्री चल रही है। आप कहोगे हाँ जी सर ऐसा कैसे हुआ? सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री चल रही है। हम सेकंड की सुई की बात कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि 1 सेकंड में 6 डिग्री चल रही है। मेरे बच्चे आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये 1 सेकंड में 6 डिग्री कैसे चलती है? मुझे बताओ, अगर सेकंड की सुई 12 पर है, ये सेकंड की सुई है, तो 12 से 12 कितनी देर में आ जाएगी? सेकंड की सुई 12 से 12 कितनी देर में आ जाएगी? जल्दी बताओ बेटा, सेकंड की सुई 12 से 12 कितनी देर में आ जाएगी? तो सेकंड की सुई, तो आप जानते हैं सेकंड की सुई 12 से वापस 12 पर 1 मिनट में आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी बेटा? 1 मिनट में आ जाएगी। 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में। 1 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और ये 60 सेकंड में 360 डिग्री का बनाएगी और 1 सेकंड में 360/60 6 डिग्री का बनाएगी। ये हर सेकंड 6 डिग्री टप जाती है। तीनों घड़ी क्लियर हो गई भाई? तीनों घड़ी क्लियर हो गई? तो तीनों घड़ी तो क्लियर हो गई आपको, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मिनट की सुई, सेकंड, अब इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितने गुना तेज चलती है बताओ? सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितने गुना तेज चल रही है बताओ? सेकंड की जो सुई है वो मिनट की सुई से कितने गुना तेज चल रही है बताओ? सेकंड की जो सुई है वो मिनट की सुई से कितने गुना तेज चल रही है, ये कौन बताएगा? जल्दी बताओ बेटा। ठीक नहीं दिख रहा बेटा? वही लाल रंग से लिख दूंगा, रेड कलर का यूज करेंगे। आप देखो बेटा, सेकंड की सुई, सेकंड की सुई, सेकंड की सुई को मात्र 1 मिनट लगता है 360 चलने के लिए। मिनट की सुई को, मिनट की सुई को 360 चलने के लिए 60 मिनट लगती है। ये 60 मिनट में 360 चल पाती है। 60 मिनट मतलब 1 घंटे में 360 चलती है। ये 1 घंटे में 360 चलती है। ये 1 मिनट में 360 चलती है। ये 1 मिनट में 360 चलती है। और जो घंटे की सुई है
आवर की सुई, घंटे की सुई है। और जो घंटे की सुई है ये 12 घंटे में 360 चलती है बेटा, ये 12 घंटे में 360 चलती है। 12 घंटे में 360 का मतलब 720 मिनट में 360 चलती है। अब उसी डिस्टेंस को पार आपने साइकिल या पैदल से किया तो आपको 720 मिनट लग गए। जब उसी डिस्टेंस को किसी रॉकेट ने पार किया तो वो 1 मिनट में, हेलीकॉप्टर ने पार किया तो 60 मिनट में, कार या साइकिल ने पार किया तो 720 मिनट में। तो क्या आपको इनके बीच में स्पीड का फासला नहीं हो रहा बेटा? भाई इनके बीच में तो 12 गुना का है। ये देखो 60 का 12 गुना 72 होता है, ये तो आप जानते हैं। तो इसके बीच में कितना है? 720 गुना का। तो आप ये बताएंगे घंटे की सुई सेकंड की सुई से, आप ये बताएंगे घंटे की सुई सेकंड की सुई से, सेकंड की सुई से 720 गुना तेज चलती है। ये बात समझ में आ गई बेटा? सेकंड की सुई से 720 गुना तेज चलती है। तो हम चलेंगे 720 गुना तेज। ये बात सबको क्लियर हो गई बेटा? कोई समस्या दिक्कत परेशानी किसी को? की सुई सेकंड्स की सुई से 720 गुना तेज है। अच्छा ये इससे कितना तेज है? 60 गुना। मिनट की सुई, मिनट की सुई सेकंड की सुई, अरे उल्टा लिख दिया बेटा, सेकंड की सुई घंटे की सुई से, सेकंड की सुई घंटे, वो तो स्लो हो जाएगा। और सेकंड की सुई मिनट की सुई से 60 गुना तेज है। सेकंड की सुई मिनट की सुई से 7 गुना तेज है। जल्दी बताओ बेटा, ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा होता है नहीं होता? सेकंड हैंड इज 720 टाइम्स फास्टर देन मिनट हैंड, फास्टर देन मिनट हैंड। सेकंड हैंड is 60 times इस आवर एंड, इंग्लिश में भी लिख देता हूं बेटा किस वचन है। सेकंड हैंड इज 60 टाइम्स फास्टर देन मिनट हैंड। इसमें कोई दिक्कत परेशान समस्या? जल्दी बताओ बेटा। कितने गुना धीमे हैं? घंटे की सुई सेकंड की सुई से कितने गुना धीमे हैं? 720 गुना धीमे। मिनट की सुई सेकंड की सुई से कितने गुना धीमे हैं? 60 गुना धीमे। भाई 60 गुना तेज है तो दूसरी 60 गुना धीमे है। एक 720 गुना तेज है तो एक 720 गुना धीमे है। एक सुई अगर तेज चलेगी तो एक सुई स्लो चलेगी। तो इन चीजों का आपको जो है वो पता होना चाहिए। अब नीचे वाला कुछ अलग सवाल है। ऊपर वाले का तो आपने 12 गुना आंसर दे दिया, नीचे वाला कुछ अलग सवाल है, बताओ उत्तर क्या होगा? आ जाओ बच्चे, यहां पे आप देखेंगे तो सीधी सीधी बात यहां पे आपको बताई देगी, दिखाई देगी। सिंपल सी बात है,
1 मिनट में मिनट की सुई कितना अधिक चलती है? 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है मिनट। 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है आवर। दोनों के बीच में 6 डिग्री माइनस आधा डिग्री है, कितना बड़ा? 5.5 डिग्री ज्यादा। 1 मिनट में 5.5 डिग्री ज्यादा चलती है। 1 मिनट में कितना चलती है? 5.5 डिग्री ज्यादा। 10 मिनट पूछा जाए तो 10 का बता दो, जल्दी बताओ बेटा। गुना एक अलग चीज है, वो तो हमने कर दिया ऊपर, वो तो 12 गुना है, लेकिन कितना ज्यादा चलती है? गुणा चलना एक अलग चीज है, कितना ज्यादा, अधिक डिस्टेंस, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, विस्थापन की बात कर रहा, तो वो अलग चीज है। दोनों समझ में आ गई बेटा? बातचीत आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। एकदम क्लियर है? यस या नो? तो इससे रिलेटेड ना छोटे छोटे सवाल जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड जो है वो छोटे छोटे सवाल हैं जो कुछ आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे मेरे बेटा? आपसे ये सवाल पूछ सकता है, यहां पे छोटे छोटे सवाल हैं, उन पर हम बात करेंगे। आपसे कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है तो चीजें बड़ी आसान है। जल्दी बताओ बेटा। 30 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक दूरी तय करती है? आपसे पूछा है कि 30 मिनट में मिनट की जो सुई है वो घंटे की सुई से कितनी अधिक दूरी तय करती है। भाई देखो, मान लो मिनट की सुई कितना चलती है? 6 डिग्री। ये 6 किलोमीटर है, मिनट की सुई 6 किलोमीटर चल पड़ी। घंटे की चलती है आधा डिग्री, आधा डिग्री। तो मिनट की सुई कितना ज्यादा चलती है? 5.5 डिग्री ज्यादा चलेगी, नहीं पर चलेगी? ये वाली मिनट की सुई 5.5 डिग्री ज्यादा चलेगी, नहीं चलेगी? वो 1 मिनट में 6 किलोमीटर चली, वो 1 मिनट में आधा चली, तो दोनों के बीच में फासला 5.5 डिग्री का बना 1 मिनट में। तो 1 मिनट में 5.5 डिग्री ज्यादा, 1 मिनट में 5.5 डिग्री ज्यादा चलती है। 12 गुना तेज चलती है, तो पूरे वर्ल्ड में घड़ियां ऐसे ही चलती हैं, मोटर ऐसे ही सेट होती है कि वो 12 गुना तेज चले। तो मेरे भाई 1 मिनट में चलती है 5.5 डिग्री ज्यादा, और आधा मिनट में चलती है, आधा मिनट में चलती है, आधा मिनट नहीं बेटा, 30 मिनट में। तो 30 मिनट में चलती है, 30 मिनट में चलती है, तो 30 गुना 5.5, तो 30 गुना 5.5 कितना होगा? 30 पंजे 150, 30 का आधा 15, 165 डिग्री। सीधा गुणा कर दिया मैंने, 165 डिग्री। और बताओ बेटा क्या दिक्कत थी? और बताओ क्या दिक्कत थी? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताइए। आगे बच्चे बात समझ में एकदम क्लियर है ये बात? 165 डिग्री आप सभी को समझ में आ गया? चलो जितना मर्जी पूछे आप ये बताओ 100 मिनट में बता दो। 5.5 से गुना करना है कुल। कुल किससे गुना करना है बेटा? 5.5 डिग्री से गुना कर देंगे। अब आपका आंसर आ जाएगा, 5.5 डिग्री से गुना कर देंगे। हो गया? भाई 1 मिनट में 5.5 ज्यादा चलेगी, 100 में चलेगी 550 डिग्री। 100 में चलेगी 550 डिग्री ज्यादा, 100 में चलेगी 550 डिग्री ज्यादा। यहां चलो बेटा, अब आते हैं एंगुलर डिस्टेंस।
नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहने वाली है वो है एंगुलर डिस्टेंस। क्या होता है एंगुलर डिस्टेंस? एंगुलर और डिस्टेंस क्या होता है बेटा? एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस हम नाम देते हैं कोणीय दूरी को। इसे हिंदी में नाम दिया जाता है कोणीय दूरी। इसे हम हिंदी में नाम देते हैं कोणीय दूरी। कोणीय दूरी क्या होता है? समय का डिग्री में बदलना। समय का डिग्री में बदलना। कोणीय दूरी होता है समय का डिग्री में बदलना। हम समय को डिग्री में बदलने की बात करेंगे। हम समय को डिग्री में बदल सकते हैं यहां। जैसे 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री, ये मिनट की सुई के केस में, और 10 मिनट का मतलब 60 डिग्री। समय का डिग्री में बदलना 60 डिग्री। ये 60 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस है, ये मिनट की सुई का है। 1 मिनट का मतलब घंटे की सुई के केस में आधा करते हैं, 1 मिनट का मतलब आधा डिग्री, और 10 मिनट का मतलब 5 डिग्री। ये घंटे की सुई में, भाई घंटे की सुई 1 मिनट में आधा चलती है, तो दोनों के बीच में वैसे भी 5 गुना बेटा, 5 का 12 गुना 60 होता है। 5 का 12 गुना क्या होता है बेटा? 60 होता है। ये बात आप सभी को समझ में आ गई? 5 का 12 गुना, ये बात आप सभी को समझ में आ गई बेटा? 5 का 12 गुना क्या होता है? 60 होता है। हाँ या ना में जवाब दो, यस या नो। चलो, पेपर की डेट एक्सटेंड होगी क्या? बता देंगे बेटा, पेपर की डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो यहां पे आपसे एक सवाल पूछा है, मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का उत्तर दें। मैं चाहता हूं आप इस सवाल का उत्तर दें। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। डिग्री बताओ, जितना इनके समय बीच में उसका डिग्री बना दो, आंसर आ जाएगा। चैप्टर का नाम सही करा देना, अभी करवा देता हूं बेटा, अभी करवा देता हूं चैप्टर का नाम सही। मिनट की सुई द्वारा 2:16, पहले बताओ 2:16 से 2:40 तक कितने होता है? 2:16 से 2:40 तक, 2:16 से 2:40 तक हमारे पास होती है 24 मिनट। हमारे पास कितने मिनट होती है बेटा? 24 मिनट होती है। और मिनट की सुई है, 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना चलती है बेटा? 6 डिग्री। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो हम यहां पे बताएंगे 24 मिनट में चलेगी 24 डिग्री। 6 24 गुना 6, तो 24 गुना 6 की हम बात करेंगे तो 144 डिग्री हम यहां बताने वाले हैं। इसका सही उत्तर होगा ये 144 डिग्री होगा, जो कि आपको यहां बता देना है। 144 डिग्री बात समझ में आई बेटा एक एक बच्चे को? 144 डिग्री बात समझ में आ गई? अगला जब हम बात करते हैं मिनट की सुई 2 घंटे 10 मिनट में तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। ये 2 घंटे 10 मिनट कुछ सिलेबस, सीधा 6 से गुणा करना बेटा, और क्या है? अरे कमाल है, सीधा 6 से गुणा करना है। इसमें वर्बली करना है, पेन पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें ट्रिक की बात क्या है? सीधा 6 से गुणा कर दो। ट्रिक की तो बताई मैंने, ये कोणीय दूरी का मतलब होता है कि समय का डिग्री में बदल देना, उसे कोणीय दूरी कहा जाता है। उसी को नाम हम देते हैं कोणीय दूरी का, उसी को नाम हम देते हैं एंगुलर डिस्टेंस का। यहां पर मेरे बच्चों बात कीजिएगा, मिनट की सुई द्वारा 2 घंटे 10 मिनट में तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। 2 घंटे 10 मिनट में 130 मिनट हो जाती है बेटा। 2 घंटे 10 मिनट में कितनी मिनट हो जाती है? 60 गुना 2 120 जमा 10 130 डिग्री। 130 डिग्री हो जाता है। 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। हम यहां पे बात करेंगे 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। और अगर हम 130 मिनट की बात करें, 130 गुना 6 होता है 780 डिग्री। तो ये हमारा जो सही आंसर होगा, ये होगा 780 डिग्री को हम यहां पे चूज करेंगे। लेकिन अगर इसी सवाल में पूछा जाए, अगर इसी में मैं चेंज करता हूं,
मिनट की सुई द्वारा 2 घंटे 10 मिनट में पिछली पोजीशन के संदर्भ में कितना ज्यादा चलेगी, ये देखो। अच्छा, आपने कहा कि सर 780 डिग्री कुछ होता ही नहीं, 360, 720। अगर ये होता ना बेटा, सवाल को समझो, बड़ा मजेदार सवाल करा रहा हूं, इस सवाल को समझिए और मेरी भावनाओं को समझिए। मैं आपको क्या, ये तो 780 एकदम ठीक है। अगर ये कहा जाता 2 घंटे 10 मिनट में, अगर आपसे ये कहा जाता कि 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में कितना चलती है, अब आंसर क्या होगा? अब आप कहोगे सर पिछली पोजीशन तो दिन ना दी तो कोई बात नहीं, पिछली पोजीशन की रेस्पेक्ट में कितना चलती है, के संदर्भ में, पिछली पोजीशन की रेस्पेक्ट में या संदर्भ में कितना चलती है? विस्थापन बताना, डिस्प्लेसमेंट बताना है। यहां आपको बताना है विस्थापन, यहां आपको बताना डिस्प्लेसमेंट, कि इनके बीच में कितना विस्थापन है, इनके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है। यहां आपको डिस्प्लेसमेंट बताना। अब 780 नहीं होगा बेटा। देखो, मान लो पिछली पोजीशन 12 है, मान लो पिछली पोजीशन 12 है, मान लिया हमने, ऐसा है नहीं, हमने मान लिया कि जो पिछली पोजीशन है वो 12 है। 1 घंटे में 12 से 12 पर आ गई भाई, 1 घंटे में 12 से 12 पर आ गई। ये देखो, 1 घंटे में 12 से 12 पर आ गई 360, फिर अगले घंटे में 12 से 12 पर आ गई 360, 1 घंटे में 12 से 12 पर आ गई 360, फिर अगले घंटे में 12 से 12 पर आ गई 360, फिर 10 मिनट में यहां पहुंच गई। फिर 10 मिनट में कितना चली, 60 डिग्री। तो 360 पर उसी जगह है। 360 चलने का मतलब क्या है, वापस उसी जगह पर आ गई, चाहे 12 से शुरू करो या कहीं से करो। फिर 360 का मतलब है वापस उसी जगह आ गई, चाहे 12 पर शुरू करो या कहीं पर चलो। तो अब हमारा 60 डिग्री आंसर होगा, तब 60 डिग्री आंसर होगा। प्लीज इस बात को समझिएगा, ये चीज क्लियर है नहीं। 1 घंटे में 12 से 12 आएगी, फिर दूसरे घंटे में 12 से 12 आएगी, और फिर वापस वो जाके 2 पर रुक जाएगी, यानी 60 डिग्री चलेगी, 2 गैप और कवर करेगी। महेश 220 कैसे है, मुझे ही बताओ। चलो बेटा, सिंपल सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ भी गया यहां भी। यार एक बात बताओ, 780 डिग्री हमने क्यों माना? 780 डिग्री हमने इसलिए माना कि 12 से 12 पर गई 1 घंटे में 360, 12 से 12 पर गई दूसरे घंटे में 360, 10 मिनट और चली तो 780, तो टोटल चली 780, टोटल चली 780। लेकिन पिछली पोजीशन के रिस्पेक्ट में, पिछली पोजीशन तो कहीं भी हो सकती है, तो पिछली पोजीशन हमने 12 मान ली, 12 से 12 गई वापस 360, कोई विस्थापन नहीं। विस्थापन क्या होता है, नेट कितना मूव किया है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल विस्थापन क्या है, टोटल एक्स्ट्रा कितनी चली। तो 12 से 12 चली 1 घंटे में 360, फिर 12 से 12 चली दूसरे घंटे में 360, फिर 10 मिनट चली, और 10 6 60 डिग्री यहां पर होगा, और वो यहां पर पहुंच गई है, और वो यहां पर पहुंच गई है। तो ये था नेट 60 डिग्री। तो पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में कितना चलती है,
तो 60 डिग्री चलती है। ये 10 मिनट का भी हो सकता है गुरुजी। देखो बेटा, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो वो पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में तो 10 ही मिनट चलेगी बेटा। 1 घंटे में तो खत्म, 2 घंटे में खत्म, तीसरे घंटे में यहीं पे खत्म, चौथे घंटे में यहीं पे खत्म, पांचवें घंटे में यहीं पे खत्म, छठे घंटे में यहीं पे, कौन सी सुई, मिनट की हुई सुई, सातवें घंटे में यहीं पे खत्म, आठवें घंटे में यहीं पे खत्म। ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे तो चलेगी और डिग्री केवल यहीं बनेगी, कोई सी पोजीशन मान लो चाहे इसकी। आप समझ में आ गई बेटा बात? अब समझ में आ गई बेटा बात? चलो अब ये बताओ बेटा, घंटे की सुई की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है घंटे की सुई की। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 चलती है, मैं पहले आपको बता चुका हूं। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 कहां से चलती है, कैसे चलती है? घंटे की सुई 1 घंटे में 30 भी चलती है, ये रहा बेटा। 12 घंटे में 720 चलती है, 1 घंटे में 720, एक 12 घंटे में 360 चलती है, तो 1 घंटे में चलेगी 360 बटे 12, 30 डिग्री। सर अगर 12 पर हो जाती तो आंसर 0 होता? बिल्कुल होता। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाता खाली 2 घंटे में मिनट की सुई पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में कितना चलती है, तो 0 डिग्री। मैं ये क्वेश्चन भी करा देता हूं। अगर आपसे खाली ये पूछा जाता कि खाली 2 घंटे में मिनट की सुई, तो यहां पे 2 घंटे में 360, 360 0, तो आंसर 0 देंगे, 0 डिग्री उसी जगह पर है, पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में चली नहीं ना बेटा, फाइनली उसी जगह है, तो आंसर 0 डिग्री होता। अब समझ में आया बेटा? फिर 60 नहीं होता, फिर 0 डिग्री होता, क्योंकि 12 से वापस घूम गई 12, 12 से वापस घूम गई 12। अब समझ में आया? आ गया बेटा बात समझ में? अब यहां पे एक सवाल है, सुबह 9:28 से दोपहर 2:20 बजे तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी। कौन से सुई की बात कर रहा है बेटा? घंटे की सुई। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा चलती है, तो इन दोनों टाइम के बीच में जितने भी मिनट है उसका आधा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और 2-3 तरीके से आप इसे कर सकते हैं। सुबह 9:28 से दोपहर 2:20 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। और कोणीय दूरी क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट होता है। कोणीय दूरी क्या होता है? यहाँ पे विस्थापन होता है। तो वो हम बात करके यहाँ पे देते हैं। सुबह 9:28 और दोपहर 2:20 तक घंटे की सुई। सबसे पहले मुझे बताओ कि 9:28 AM से, AM होता है सुबह, 9:28 AM से 2:20 PM तक, 9:28 AM से 2:20 PM तक कोई बताएगा कितने घंटे कितने मिनट होता है? कोई बताएगा कितने घंटे और कितने मिनट होता है? कि कितने तो घंटे होते हैं और कितनी मिनट होती है? 9:28 से 2:20 PM तक कोई बताएगा कितने घंटे कितने मिनट होता है? हाँ या ना में जवाब दो। अगर आपने ये बता दिया तो आपका आंसर आ गया। इसको कहते हैं समय का विस्थापन। अभी एंगल नहीं निकालना बेटा, वो सबके लिए फार्मूले हैं, ट्रिक है, तुरंत हो जाएगा। मैं तो कोणीय दूरी बता रहा हूं बेटा, इसमें भी कह रही ट्रिक। अरे मूर्ख आदमी, गधे, आपको ये पता है कि हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना है, संबंध निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो सीधा है। ट्रिक क्या है? जितने घंटे, ट्रिक ये है जितने घंटे हो जाए उनको 0 कर दो। पीछे वाले में ट्रिक क्या है? जितने घंटे हो जाए उसको 0 कर दो। अगर यहां पे कहता कि 3 घंटे में 0 डिग्री, 4 घंटे में, 5 घंटे में, 10 घंटे में, 50 घंटे में 0 डिग्री। अगर यहां पे ये कहता है कि 5 घंटे, तो 0 डिग्री। लेकिन 5 घंटे 21 मिनट कह दे, 21 मिनट कह दे, तो 5 घंटे में तो ये उसी जगह पर आ जाएगी, 5 में तो उसी जगह पर आ जाएगी। ट्रिक यही है। और 21 को 6 से गुणा कर दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 126 डिग्री चलेगी पिछली पोजीशन के रिस्पेक्ट में। अगर ये कहते कि मिनट की सुई 12 घंटे और 34 मिनट में पिछली पोजीशन की रिस्पेक्ट में, पिछली पोजीशन वाले में ट्रिक लगानी है, नहीं तो 5.5 से गुण तो गुणा आप कर ही रहे हैं। तो मेरे भाई यहां पे 12 घंटे में ये उसी जगह पर आ जाएगी घूम फिर के, क्योंकि हर घंटे के बाद ये उसी जगह पर है। और 34 मिनट में गुणा 6 कर दो, 6 चौक 24, 2 6 18 और 2 20, 6 चौक 24, 2 6 18, 2 204 डिग्री। और बताओ बेटा कितना अच्छे समझ आ रहा है आपको? और बताओ यस या नो? तो ऐसे है। तो मैंने आपसे यहां पे सवाल पूछा
तो आप लोगों ने बताया सर 4 घंटे 52 मिनट। कई लोग तो यही नहीं बता पाए, और सवाल 5वीं 6ठी क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये सवाल 5वीं 6ठी क्लास में कोई 5 घंटे 52 मिनट बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अब इतना भी इजी नहीं आ रहा तो बेटा फिर से देख करो एक बार। 5 घंटे 52 मिनट। सुमित तूने आंसर दिया, कैसे हो सकता है बेटा? हाँ भाई, अब यहां पे सीधा सीधा हिसाब किताब लगाओ। 4 घंटे में 30 डिग्री। अच्छा ये कैसे आया, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। 1 घंटे में 30 डिग्री तो 4 घंटे में 4×3 = 120 डिग्री। मिनटों का चलती है आधा, 52 का आधा 26, तो 120 और 26 140 डिग्री, तो 146 डिग्री। 146 डिग्री। और एक बात को समझिए बेटा, पहले मुझे ये बताओ बेटा, 9:28 से 10:28 11:28 12:28 1:28 और 2:28, ये 52 कैसे आया समझो। मुझे बताओ 9:28 से सुबह से 2:28 PM तक 5 घंटे होंगे या नहीं होंगे? पहले ये बात बताओ, फिर बताऊंगा 52 कैसे आया। 5 घंटे होंगे या नहीं होंगे? भाई 9 से 10, 10 से 11 1-1 घंटा होता है। अगर मैं बात करूं 9:28 से 10:28 1 घंटा, 11:28 12:28 1:28 2:28, ये 5 घंटे हुए या नहीं हुए? ये 5 घंटे हुए या नहीं हुए? बेटा फार्मूला आगे आएगा एंगल निकालने के लिए, गधे। सर 30h11/2 वो आगे आएगा फार्मूला, और फार्मूले की जरूरत ही नहीं है। अब तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फार्मूला तो मैंने बताया नहीं एक भी। आप कहीं से पढ़ गए, यहां तीर चला रहे हैं, ये तीर फेल हो जाएंगे यहां। वो तो पढ़ाते ही नहीं। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं ये कोई पढ़ाता ही नहीं है। ना एंगुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, ना डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ना विस्थापन की बात करते हैं, ना एक सुई का दूसरे संबंध बताते हैं। सीधा फार्मूला आ जाओ भाई, एंगल निकालेंगे। एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला याद कर लो, θ=30h-11/2 मिनट्स। मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूं, अभी तो कॉन्सेप्ट चल रहा है। 9:28 से 10:28 11:28 12:28 1:28 5 घंटे हो गए। लेकिन अपने को 2:28 नहीं लेना बेटा, अपने को 2:20 लेना है, यानी 8 मिनट कम करनी है। अगर 5 घंटे में से आप 8 मिनट कम करोगे, अगर आप 5 घंटे में से 8 मिनट कम करोगे, 5 घंटे में से 8 मिनट कम करोगे, 8 मिनट कम करोगे, तो ये आएगा या नहीं आएगा? बताओ कैसे नहीं आया 4 घंटे 52 मिनट? ये कोई बताता ही नहीं है। सीधा फार्मूला यूट्यूब पर है बेटा, यूट्यूब पर क्लासेस देखो, क्लॉक पढ़ाएंगे, मिनट आवर का रिलेशन के बाद सीधा क्लॉक एंगल निकालना और फार्मूला बता देंगे। ऐसे तो नहीं होता बेटा। अब इसको 2-3 तरीके से कर सकते थे। एक तो ये था बेटा, चार या तो मिनट बना लेते, सबके मिनट बना के आधा करते, तब भी यही आता। 292 मिनट बन रही थी भाई, 6×4 = 24 240 मिनट प्लस 52 292 मिनट का आधा कर दो। ये दूसरा तरीका यह था, इसको 30 से गुणा किया। तीसरा तरीका वर्बली था, पेन उठाना ही नहीं था। तीसरे तरीके के लिए वर्बली था, पेन उठाना नहीं था। तीसरा तरीका इतना बढ़िया था, तीसरा तरीका इतना बढ़िया था कि आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी। आपको पेन उठाने की कैसे जरूरत नहीं थी बेटा? आप ये देखो मेरे भाई, आप ये देखते कि अपने हाथों पर काउंट करते, 9:28 से 10:28 11:28 12:28 1:28 और 2:28, कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। लेकिन 5 घंटे में 8 मिनट कम करनी है। 5 घंटे का मतलब हो गया 5 × 30 150 डिग्री। लेकिन हमें 8 मिनट कम करनी है। 8 मिनट का मतलब मिनटों का आधा चलती है, 8 का आधा 4 डिग्री कम कर दो। 150 में से 4 डिग्री घटाओ, 140 डिग्री। ये भी आंसर आ गया भाई। 8 मिनट का मतलब 4 डिग्री कम करना नहीं करना।
8 मिनट का मतलब 4 डिग्री कम करना है, नहीं पढ़ना? जल्दी बताओ बेटा, यस या नो? मैंने तो 2-3 तरीके बता दिए एक ही चीज को करने के। कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए ना बेटा, कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। एक कह रहा है सर 52 गुना 6 क्यों नहीं किया राहुल? मूर्खों के स्वामी मूर्खानंद कुमार, 1 मिनट में 6 चलती है, यहां 52 मिनट नहीं है, ये घंटे की सुई है, ये घंटे की सुई है, ये 1 मिनट में आधा चलती है। आप 6 से गुणा कर रहे हो, मिनट की सुई मिक्स कर रहे हो इसमें। आपने क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा? क्या आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया कि पिछला सवाल जो मैंने आपको दिया था वो मिनट की सुई का था? पिछला सवाल जो मैंने आपको कराया वो मिनट की सुई का था, ये रहा मिनट की सुई द्वारा। उससे पिछला सवाल मिनट की सुई द्वारा, मिनट में तो 6 गुना करते हैं। ये सवाल कौन सा था? सुबह 9:28 से घंटे की सुई द्वारा, और घंटे की सुई के लिए आधा करते हैं। बताओ बेटा क्या जवाब दूं तुम्हें? वाहियात सवाल नहीं पूछते तुम लोग, गड़बड़ करते हो। जल्दी बताओ बेटा। अब उड़ा दोगे अगला सवाल, है ना? बिल्कुल लॉजिक के साथ। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। एक आधा ढक्कन कुमार है जो लेट आया है, जिसको नहीं समझ में आएगा। ये पीएम से और ये एएम है, उसी रात की बात कर रहा है। जैसे आज रात 10:36 पीएम से, पीएम होता है, अभी पीएम चलेगा 12 बजे के बाद, ये पीएम चल रहा है, 12 बज के 1 मिनट हो गया, पीएम हो गया, पीएम हो गया। और रात को 2:42 एएम, तो रात 10:36 से रात 2:42 एएम। आंसर बताओ क्या होगा? सेम, 10:36 से 11:36, 12:36, 1:36, 2:36, फिर मिनटों का कर दो, मिनटों का आधा करना है, घंटे को 30 से गुणा करना है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा बताएंगे बेटा। ले रहा कटवा लेना, हो गया भाई? आओ, 10:36 से 11:36, 12:36, 1:36, 2:36, 4 घंटे हो गए। और 36 और 6 42, 6 मिनट हो गई। 4 घंटे 6 मिनट हो गए। जैसे आज रात को मान लो, भी रात हो रही है, रात 10:36, 10:36 से रात 11:36, रात 12:36, वो एएम हो जाएगा। रात को 12 बजे के बाद एएम हो जाता है। फिर 1:36 और 2:36, तो 10:36 से 2:36 तक 4 घंटे हो गए। 36 और 6 42 मिनट तभी तो होंगी। इसको 30 से गुना कर दो, क्योंकि घंटे में 30 चलती है। 30 चौका 120। नहीं तो एक तरीका क्या था बेटा, सबके मिनट बनाओ, इसके मिनट बनाओ। कितने मिनट हो गई बेटा? 60, तो ये 240 मिनट हो गई। फिर इसके +6, 240 हो गई। 240 का आधा करेंगे तो 123। लेकिन इतना टाइम थोड़ी होता अपने पास। आपको सीधा सीधा करना है कि जब 4 घंटे 6 मिनट दे रखा है, 1 घंटे में 30 चलती है, तो 4 में 30 चौका 120 चलेगी, और मिनटों का चलती है आधा। 120 में हम 3 डिग्री जोड़ेंगे, 120 और 3 123 डिग्री होगा, और ये हमारा सीधा सीधा आंसर है। सर पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। थैंक यू बेटा, आशीर्वाद। ये सब आपका प्रयास है, सब आपकी मेहनत है, सब आपका लगन है। हम तो बेटा क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं। 56 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई से कितनी दूरी तय? अधिक दूरी 1 मिनट में चलती है 5.5 डिग्री। ये वाला था वो सवाल, ये तो हमने कर लिया बेटा। ये बता दो दोनों सवाल जल्दी जल्दी। ये तो पुराने ही सवाल है। अब एंगल निकालना है ना, वहां भी एंगल की जरूरत नहीं है बेटा, आप सीधा सीधा कर लोगे।
कल बेटा क्लास लूंगा, टाइम चेंज रहेगा, टाइम अलग अलग रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। हो सकता है कि टाइम अलग टाइम पे हो, तो अपना देख के आना शेड्यूल। रीजनिंग स्पेशल 1 में तो वही 11 पे ही लगाएंगे। सर आपने पहले वाले में माइनस क्यों किया? क्योंकि हमने ज्यादा टाइम ले लिया था। ये देखो ना, किसी ने पूछा सर यहाँ आपने माइनस क्यों किया? 5 घंटे में से 8 मिनट कम करनी थी, तो हमने 8 मिनट कम की। यहाँ हमने प्लस क्यों किया? यह हमने प्लस इसलिए किया क्योंकि 4 घंटे के साथ 6 मिनट भी है, 4 घंटे के साथ 6 मिनट भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चीजें दिखाई। 30×5 150 और 30 का आधा 15, 165 हो गया 45 मिनट में। तो ये ऑप्शन तो नन ऑफ दीज है, इसमें का ऑप्शन ये नहीं जा रहा कोई भी। 145 मिनट में हम क्या करेंगे बेटा? 45 मिनट में हम करेंगे 45 गुना 5.5 डिग्री। तो 45 गुना 5.5 डिग्री क्या होगा? 5 5 25, 2 5 20 और 2 22, 225 डिग्री एक हो गया। प्लस 45 का आधा 22.5 जोड़ देंगे, 45 का आधा 22.5 जोड़ देंगे, तो 5 और 2 7, 2 और 2 4, 247.5 आएगा, जो कि किसी ऑप्शन में था नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया 247.5। जल्दी बताओ बेटा। 26 जनवरी का ऑफ रखिए। कल बेटा क्या करोगे? कल घर से ले लूंगा क्लास, मेरा घर वाला स्टूडियो चालू हो गया है, अब ऑफ कम रखा करूंगा मैं। तो ये 247.5 हमारा सही उत्तर आ गया। बताओ बेटा कितनों को चीजें क्लियर हो गई? एंगल निकालना कल बताऊंगा, उसमें फार्मूला होता है θh-11/2 मिनट्स, और मैं फार्मूले को भी प्रूव करूंगा कि अगर आप हमारी ट्रिक से करते हैं तो हमारी ट्रिक बहुत बढ़िया है, फार्मूले पे जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हमारी ट्रिक से करेंगे तो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, बहुत लगन से, तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, चलिए। तो क्लॉक में आज इतना ही। प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। जो एक आध बच्चा है जिसको कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है माइंड में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर क्लास को आप शुरू से देख रहे हैं और सही तरीके से नोट कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, मैं लिख के दे रहा हूं, कोई रत्ती भर भी कंफ्यूजन आपको नहीं आने दूंगा। तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण बनाना ये हम कल करेंगे। तो ये हमारी क्लॉक है, और क्लॉक हमारी ये 25 जनवरी की है। 25 जनवरी और 11 बजे का पीडीएफ है हमारा ये। 11 बजे की क्लास है। कल का पीडीएफ भी बेटा भेजा जाएगा आपको। तो हम लगनशील है, प्रयत्नशील है, आप भी मेहनत करते रहिए। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।